इंडिया ने पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने से किया मना। पाकिस्तानियों का रो रो के बहुत बुरा हाल है भाइयों। तो आइए देखते हैं। पठान भाई ने एक वीडियो डाली है और अफरीदी को बहुत रोस्ट किया है। तो वैसे भी इनको खेलना वेलना तो आता नहीं है, इनकी बस क्या बोलते हैं ये मुंह से ही बोलना आता है और कुछ नहीं आता है इनको। हर चीज़ में कहीं भी कुछ भी ये खेल ही नहीं पाते। गेम में इनका कुछ भी नहीं, किसी चीज़ में कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं पठान भाई की वीडियो। इनको बस मुंह से जहर ही उगलना आता है और कुछ आता नहीं है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इनके दिल में बहुत बड़ा सदमा पहुंच रखा है। इनको कितना मारा है, कितने इनके ऊपर छेद किए हैं। का मैच हुआ कैंसल, जिसको लेकर इस टाइम पूरा पाकिस्तान रो रहा है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें ये सुअर खान अफरीदी रो रहा है, वो भी वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले लोग अक्सर एक कहावत बोलते हैं, कहते हैं कि इंसान को जब उसके औकात से ज्यादा मिल जाता है तो फिर इंसान जो है वो अपने आप को भूल जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि चलो इंसान को अगर हद से ज्यादा मिल जाए ना तो वो जितना भी ऊपर अपने आप को समझे, जितना ऊपर चला जाए, लेकिन कभी ना कभी सोच लेता है कि यार मैं तो हूं ही इंसान, मैं वही इंसान हूं जो जानवरों की तरह जी रहा था, आज मुझे इतना मिल गया तो घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन सुअर को जब हद से ज्यादा मिल जाता है ना, सुअर पता है क्या करता है? जो मिला हुआ खाना है ना उसमें हक देता है और उसी जगह को कीचड़ बना देता है। और इसी वजह से सुअर हमेशा कीचड़ में रहता है। आप सुअर को अगर साफ जमीन पे छोड़ोगे तो वो ऐसा लगेगा कि ये मरने वाला है, लेकिन जब आप उसे किसी कीचड़ गंदी नाली वगैरह में छोड़ोगे वो ऐसे लाते मारेगा, ऐसी खुशी से झूम उठेगा कि भाई आपको लग रहा होगा कि सुअर पता नहीं कौन सी दुनिया के कौन से बाग में आ गया। तो पाकिस्तानियों की सेम वही सुअर की कहानी है। अब आप देखिए ये शाहिद बम्बा अफरीदी जो है कल तक भारत को लेकर जो है अनाप शनाप बातें कर रहा था, उल्टा सीधा भौंक रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। फिर शक्कर दावन सर के साथ उनका पंगा आया कभी ना कभी, क्योंकि देखे शाहिद अफरीदी का मसला भारत के साथ नहीं है। शाहिद अफरीदी का कंपटीशन जो है वो इमरान खान के साथ है पाकिस्तान में। ये बात याद रखना कि ये नया कटोरा है, वो पुराना वो पुराना कटोरा जो है जो जेल में बैठा हुआ है वो कचकोल बन गया। अब ये नया कटोरा है जो अब पाकिस्तान की आर्मी इस कटोरे को यूज करेगी और इस कटोरे को आगे जाके जो है जो इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान के लोगों के अगेंस्ट। लेकिन ये ऐसा कटोरा है कि चलो पिछले वाला कटोरा या कचकोल तो एक कप लेके आया था, लेकिन ये वो कटोरा है जो पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की तारीख में, क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अंडे पे आउट होने वाला जो बंदा है वो यही है, ये गुलखान अफरीदी। अब आप बताइए कि ये कल तक बदमाशियां कर रहा था। तो मेरे ख्याल में हम क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे, या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। आप आ भी गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए एंड देन पे एक ही दिन के अंदर सारा कुछ। ये खबर नहीं कि बाद लोगों ने तो सिर्फ स्पेसिफिक शायद अफरीदी ऑब्जेक्शन उठाए कि शायद अफरीदी ना, तो शायद अफरीदी तो वैसे भी नहीं खेल रहा था। मुझे डॉक्टर ग्राउंड में भी ना जाऊँ। लेकिन हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 हथियारे गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर एतराज किए थे। जब अब ये बोल रहे हैं कि इसने कहा है शाहिद अफरीदी ने कि एक गंदे अंडे की वजह से जो है ये पूरा मैच कैंसिल हुआ है। अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की टीम में गंदा अंडा है, उसी की वजह से जो है ये मैच कैंसिल हुआ है। लेकिन मसला ये है कि भारत की टीम में कोई गंदा अंडा नहीं है। शाहिद अफरीदी खुद किसी गंदे अंडे से निकला हुआ है, पता नहीं कौन से पंजाबी बाप की पैदावार है ये, खुद को पठान और अफरीदी बोलता है। आप पाकिस्तान जाइए, खुदा की कसम पाकिस्तान में जो पठान है ना, जो अफरीदी, वो इस अफरीदी पे थूकते हैं। वो बोलते हैं भाग यहां से भाई, तू ना पठान है, ना इंसान है, ना मुसलमान है, पता नहीं कौन सा गंदा अंडा है। ये वही वर्ड आज भारत की टीम के लिए यूज कर रहा है। अब मैं आपको इसकी एक और भी बात बता दें कि वीडियो मेरे पास है, लेकिन पता है फिर ये लोग कॉपीराइट सेंड कर देते हैं, इनको हकीकत चुभती है। इनकी एक आध आप वीडियो दिखाओगे
सच्चाई दिखाओगे तो डायरेक्टली कॉपीराइट सेंड कर देते हैं, क्योंकि इनको नीचे से मिर्ची लगती है। और हमारी वीडियो तो शाहिद अफरीदी तो क्या, शाहिद अफरीदी के बाप तक भी पहुंचती है। तो भाई ये कौम ही गंदी है, आप यकीन करें। देखें, पहले यही शाहिद अफरीदी बोल रहा था, और पाकिस्तान के जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, देख लो भैया स्पोर्ट्स जो है अब वो भी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। गुजरात से फैसले आएंगे, अब वहां से फैसला होगा कि रुको क्रिकेट खेलना है या नहीं खेलना है। मजबूरन मोदी जी के सिटी से वहां से ये खबरें निकल के आई कि भाई हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यार हम क्रिकेट रिक्वायर ना रिक्वायर, हमारा काम ये है ही नहीं, हम देश को संभाले, क्रिकेट को संभाले। क्रिकेट के अपने लोग हैं, अपना चेयरमैन है, वो अपने उसकी अपनी टीम है, वो जाने, क्रिकेट बोर्ड जाने, तुम जानो खेलते ना खेलते, आवाम जाने। लेकिन अब जब भारत की टीम ने खुद खेलने से मना कर दिया, अब जो है वो शाहिद अफरीदी दोबारा वहीं पे ग्राउंड में खड़े होकर रो रहा है और बोला मैं तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहा, मैं तो ग्राउंड में आया हूं। तो भाई क्यों आया है, बाजी बेचने या अपनी बेटी बेचने आया तो ग्राउंड में क्यों आया है? क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो एक ऐसा कीड़ा है जिसके 2 सर हैं, जिसको हम रहमानी कीड़ा बोलते हैं। ये आया ही इसीलिए था कि यहां पे ये गंद फैलाए, यहां पे ये बकवास करे। अब आप देखिए बिरमिंघम में खड़े होकर ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा है और बोलता है कि चलो यार अभी हम टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ फिर देखा जाएगा। अरे बगैर तो तुम्हारी औकात है। और बोलते हैं इंडिया वाले कभी बोल रहे किसी एक की वजह से, कभी बोल रहे ये हमसे डर गए, टीम इनकी कमजोर है, अब ये हमसे खेलेंगे नहीं। बताओ यार, अभी बांग्लादेश ने घुसा दिया इनको तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि भैया मैं कल था नहीं, मैं वीकेंड पे था, गया हुआ था कहीं जंगल वंगल में घूम रहा था। तो भैया ये जो है बांग्लादेश ने घुसा नहीं घुसेड़ दिया देखिए गाली देने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग गाली बड़ी शराफत से देते हैं, आपकी माँ आपकी बोल के गाली देते हैं। इसी तरह ये वर्ड भी ऐसा ही है कि घुसा दिया नहीं घुसेड़ दिया भाई बांग्लादेश ने घुसेड़ दिया। एक जंगली पागल भिखारी गंगलू कुत्ते ने दूसरे को काट लिया, मजा आ गया भाई ये बोल रहे हमारी टीम। अबे भाई अभी तो जो अभी पिछला जो मैच हुआ था यही लेजेंड्स प्लेयर का WCL का, उसमें भूल गए कैसी मार पिटाई की थी तुम्हारी। अब फिर जो है वो बात स्टार्ट हो गई कि यार हमारी टीम तगड़ी। कौन सी तगड़ी? अबे तुम कंगलू से नहीं जीत सकते। कंगलू तुम्हें घर में जाके भी, तुम वहां जाते हो तुम्हें फेल देता है, वो पाकिस्तान आते हैं तुम्हें फेल देते हैं, तुम टेस्ट में पिल जाते हो, तुम वनडे में पिल जाते हो, तुम T20 में पिल गए हो। ओ भाई तो कौन सी टीम की बात कर रहे हो? क्या खा के आते हो, मट्टी या टट्टी वेल मैं पहले ही बोल चुका हूं, पाकिस्तानियों के पास ना क्रिकेट रह चुकी है ना कोई टीम है इनके पास, सिर्फ नाम की क्रिकेट है। आप यकीन करें या ना करें, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट 20 बंदे नहीं देखते। PSL का हाल आपने देखा कैसे पटी पड़ी थी PSL की। भैया बड़े बड़े मैचों में, फाइनल तक के मैचों में कोई नहीं आ रहा था। ये PSL की हालत, ये लानते पड़ी थी PSL के ऊपर, और प्लेयर्स PSL को छोड़ के बीच में छोड़ के IPL खेलने आ रहे थे। ये इनके PSL का हाल था। और पाकिस्तान में अब आप सीरीज रखवा लें, शर्म के मारे कोई नहीं जाता। और बोलते हैं यार हमारे पहले बहुत सारी मजबूरियां हैं, पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उससे पहले आपने कप देखा वहां पे करवाया, क्या हालत हुई। अच्छा हुआ कि भारत के मैचेस जो है वो UAE में करवाए गए, नहीं तो पाकिस्तान की हालत आपके सामने थी। तो भैया पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट नाम की कोई चीज है ही नहीं, मर चुकी है। ये सारे पुस्की पटाखा प्लेयर हैं जो अभी वीडियो कैमरे के आगे वीडियोस में, क्रिकेट तो इनसे खेला नहीं जा रहा, क्रिकेट की दुनिया में इनका इस टाइम कोई फैंस रहा नहीं। तो भैया अब ये पॉलिटिक्स में खुद को घुसाएंगे। अब ये गंदा अंडा शाहिद अफरीदी ये बैठ के भारत के ऊपर बात करेगा। शाहिद अफरीदी तू अगर सिर्फ भारत नहीं, तू दुनिया के किसी भी देश में चला जाना, तुझे 5 बंदे नहीं जाते मेरे भाई, 5 बंदे भी नहीं जानते तुझे। और याद रखना ये शाहिद अफरीदी अभी तक ये यूरोप कंट्रीज में आया नहीं, तो कभी आना यहाँ पे यूरोप, तुझे तेरे पाकिस्तानियों ने तेरे मुंह पे नहीं थूका ना शाहिद अफरीदी। मेरा नाक कटवा देना वैसे नहीं नाक नहीं कान कटवा देना, फिर कहां से सूंघूंगा भाई तो भैया ये वो शाहिद अफरीदी है जो फौज का पालतू कुत्ता बन के बैठा हुआ है, कभी इधर भौंक रहा है, कभी उधर सुअर की तरह लाते मार रहा है, काम का न काज का। बस भाई दुश्मन
पाकिस्तानी अवाम के अनाज का, अनाज तो है ही नहीं, टट्टी खाएगा ये। वेल, काफी अच्छा डिसीजन हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। जो लोगों की मांग थी वही मांग है, कल भी थी आज भी थी कि भाई इनके साथ नहीं खेलो यार, इनको ऐसे ही जो है सुअरों की तरह सड़क पे छोड़ दो, फिरते रहेंगे ये साले, पिटते रहेंगे, कभी इंग्लैंड से पिटेंगे, कभी बांग्लादेश से, कभी हम पिटेंगे।